हेलो, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। एक बार फिर से वेलकम मेरे भक्ति चैनल कृष्ण कृपा व्लॉग में एक बार आपसे स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि मैं अपने लड्डू गोपाल की सेवा सर्दियों में पूरे दिन कैसे करती हूँ, कैसे उनकी देखभाल करती हूँ, कितने बार उनको लिए भोग लगाती हूँ और कब सुलाती हूँ दोपहर में। तो आज इस वीडियो में सारे चीज़ मैं आपको बताऊँगी। तो दोस्तों, मेरी वीडियो में आप बने रहें और नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि मेरी वीडियो आप कहाँ से देख रहे हैं, कैसी लगती है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले हम सुबह से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले सुबह हमारी ब्रह्म मुहूर्त में हम ज़्यादा जल्दी नहीं उठते। हम बताएं आपको, हम 5 बजे उठ जाते हैं, क्योंकि हम अभी आपसे झूठ बोल रहे हैं, हम 3 बजे या 4 बजे उठ जाते हैं। और सर्दी का टाइम है तो इतनी जल्दी उठने का कोई मतलब नहीं है, मैं नहीं उठती। मैं 5 बजे से पहले नहीं उठती हूँ। दोस्तों, मैं आपसे यकीन झूठ नहीं बोलूँगी कि झूठ बोलने से क्या फ़ायदा। वीडियो में हम बोल रहे हैं हम 4 बजे उठते हैं, हम उठ जाए 6 बजे, तो हमें फ़ायदा क्या है इस बात से। जो है वो रियलिटी हमें दिखानी चाहिए जो है हम। तो हम 5 बजे उठते हैं, हम ज़्यादा जल्दी नहीं उठते, क्योंकि 5 बजे काफ़ी अंधेरा रहता है, सर्दी का टाइम है। तो इस तरह से उठने के बाद सबसे पहले हमारी शुरू हो जाती है दिनचर्या वही कि बिस्तर सेट करने की। तो सबसे पहले हम बिस्तर को सेट कर देते हैं और सेट करने के बाद जो भी हमें इधर-उधर दिखता है ना पड़ा हुआ, उसे हम है ना मतलब सेट कर लेते हैं, क्योंकि कोई भी चीज़ यहाँ यहाँ बिखरी होती है तो वो हमें खुद नहीं अच्छी लगती। तो और जो भी बर्तन होते हैं ना 2-4 रात के, वो मैं अपने क्लीन कर देती हूँ। वैसे तो मैं बर्तन रात को ही धोती हूँ, क्योंकि रात को बर्तन हमें धोकर ही सोना चाहिए, क्योंकि हमारे झूठे बर्तन रसोई में भरे रहेंगे तो वो सही नहीं होता है। और वास्तु के हिसाब से भी है ना, हमें गंदे बर्तन, झूठे बर्तन रसोई में नहीं छोड़ने चाहिए। रसोई में अन्नपूर्णा की अन्नपूर्णा माता का वास होता है, तो वो है ना ऐसा मतलब गंदा रसोई कभी नहीं छोड़ना चाहिए, झूठे बर्तन तो कभी नहीं छोड़ना चाहिए। ठीक है, 2-4 हो जाते हैं वो, जैसे रात को है ना खाना खाने के बाद जो बर्तन धो लेती हूँ, उसके बाद दूध वगैरह ले लेते हैं, तो वो 1 आधा ही गिलास हो जाता है, तो उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन हाँ, सारे झूठे बर्तन नहीं डालने चाहिए। तो चलिए दोस्तों, इस तरह से मेरा बेड क्लीन हो गया था और देख सकते हैं इस तरह से थोड़ी-सी डस्टिंग वगैरह होती है ना कभी-कभार, क्योंकि धूल मिट्टी इधर काम चल रहा है ना। ये एरिया मेरा ऐसा है, यहाँ काम चलता ही रहता है और खेतों खेतों में मकान बन रहे हैं, मतलब मेरा खेत में ही मकान बना हुआ है, तो वहाँ पे काम चलता रहता है, तो धूल मिट्टी होती ही रहती है और मशीन वगैरह चलती रहती है, तो आवाज़ भी आपने सुनी होगी मेरी वीडियो में आती रहती है। तो उन चीज़ को इग्नोर करना। तो इस तरह से सुबह मैं उठ जाती हूँ। मैंने कहा थोड़ा सा बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं आजकल, छुट्टी चल रही है और मेरे हस्बैंड जाते हैं 7:30 बजे, तब तक मैंने कहा थोड़ा सा मैं एक्सरसाइज कर लेती हूँ। देख सकते हैं मेरा वेट कितना बढ़ गया है, काफ़ी बढ़ गया है। एक्सरसाइज तो मुझे नहीं आती है, थोड़ी उल्टी फुल्टी ऐसे ही कर लेती हूँ। और फिर एक्सरसाइज करने के बाद मेरा हो जाता है काम करने का, डेली का जो रूटीन होता है वो शुरू। क्योंकि ज़्यादातर है ना, हमें सबसे पहले सबसे पहले मैं पानी पीती हूँ। थोड़ी सी एक्सरसाइज कर ली है मैंने, आपको दिखाने के लिए नहीं, मैं आप थोड़ा सा शुरू करूँगी डेली, क्योंकि ज़्यादा ही वज़न बढ़ रहा है। तो इस तरह से मैं है ना थोड़ा सा पानी पीती हूँ, फिर उसके बाद मैं अपने काम में लग जाती हूँ, क्योंकि मुझे करना होता है काम। और मैं कितनी भी जल्दी करूँ, सर्दी का टाइम है ना, तो कितनी जल्दी जल्दी करें फिर भी हम लेट हो जाते हैं, क्योंकि हमें आलस इतना आ जाता है ना सर्दियों में। और काम करेंगे ना, काम में लगे रहेंगे तो हमें आलस नहीं आएगा, क्योंकि मैं अपने बाल गोपाल की सेवा भी करनी है, उन्हें भी उठाना है, उन्हें भोग लगाना है। तो इस तरह से मेरी चिंता बढ़ जाती है ना, तो मैं अपने काम में लग जाती हूँ। फिर लग जाती हूँ झाड़ू पोछा करने में। तो झाड़ू पोछा करना बहुत ज़रूरी है। सुबह को हमें झाड़ू पोछा, हम पूरे दिन हमें सुबह को झाड़ू पोछा करने के बाद हम चाहे पूरे दिन झाड़ू ना लगाएं, कोई दिक्कत की नहीं है बात। और आप लोग ऐसा ही करें, अगर सुबह आप दोपहर में लगा पाएँ नहीं लगा पाएँ, लेकिन सुबह को झाड़ू पोछा ज़रूर ही करना चाहिए, क्योंकि सुबह का जो हमारा झाड़ू पोछा होता है ना, वो एकदम ऊर्जा जागृत करता है हमारे घर में, और हमारे घर में ना अच्छी वायु ऐसे बनी रहती है। तो इस तरह से ना सुबह को ज़रूर ही झाड़ू पोछा करना चाहिए, सूरज निकलने से पहले हो जाना चाहिए। तो मैं तो डेली ही अपनी झाड़ू पोछा जल्दी कर लेती हूँ, चाहे मेरे कपड़े दोपहर में धो लेती हूँ, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन झाड़ू पोछा मुझे सुबह ही करना होता है। क्योंकि अगर कभी भी लेट हो जाते, बाई चांस कभी दिक्कत हो जाती है ना कुछ, तो अजीब सा फीलिंग होता है, ऐसा लगता है पता नहीं क्या हो गया घर में। मतलब अच्छा सा मतलब फ़ील नहीं होता है। तो इसीलिए ना झाड़ू पोछा सुबह ही हमें आदत डालनी चाहिए, ठीक है। हमारे कपड़े तो चाहे हम बाद में धो लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरह से झाड़ू पोछा मेरा हो जाता है और मैं वाइफर ले लेती हूँ, तो वाइफर से ही मार देती हूँ। पूजा वाला जो है ना रूम मेरा, मैं वहाँ से हाथ से ही मार देती हूँ।
और देख सकते हैं इस तरह से मेरा फ़र्श है ना सारा खुदा डला है। देख सकते हैं हल्के-हल्के दाने से दिखाई दे रहे हैं ना, पूरा फ़र्श बेकार हो गया है। पता नहीं मिस्त्री ने सही नहीं कर पाया क्या है, या फिर इसका जो मतलब सीमेंट वगैरह वो ख़राब हो गया, तो इस तरह से गड्ढे-गड्ढे हो गए हैं पूरे। तो कोई दिक्कत नहीं, हो जाने दो, तो गड्ढे-गड्ढे हो गए, अपना है कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरह से मैं सुबह मतलब झाड़ू पोछा होने के बाद मैं अब नहा के आ गई हूँ। और नहा के आने के बाद थोड़ा-सा मैं हाथ पैर पे बॉडी लोशन लगा लेती हूँ, थोड़ा-सा बिंदी लगा लेती हूँ, क्योंकि छूना माथा सही नहीं होता। तो इसलिए थोड़ी-सी बिंदी लगा लेती हूँ और बॉडी लोशन लगा, ज़्यादा मेकअप नहीं करती हूँ। सुबह में मैं पूजा करने के बाद ही जो कुछ करती हूँ वो करती हूँ। तो इस तरह से मैं अपने बाल गोपाल के लिए कर लिया था पानी गरम, क्योंकि पानी गरम आजकल सर्दी ज़्यादा है, तो पानी गरम से ही हम बाबू को नहलाते हैं। तो इस तरह से पानी गरम कर लिया हमने, और फिर उनके जो झूठे बर्तन होते हैं ना रात के, जो मतलब जोत वगैरह जलाते हैं, वो वाले सारे मैं लेके आई और सारे मैंने साफ़ कर लिए। तो फ्रेंड्स, मैं एक काम और करती हूँ मतलब डेली में ही, कि मैं अपने बाल गोपाल को बाद में जगाती हूँ। पहले उनका मंदिर क्लीन कर लेती हूँ, और अपने जो भी बर्तन होते हैं ना वो मैं पूरे क्लीन कर लेती हूँ। उसके बाद मैं अपने बाल गोपाल को जगाती हूँ, क्योंकि अच्छा नहीं लगता ना उनमें, उनको मैं जगा के बिठा लूँगी मंदिर में, बासा पड़ा रहेगा तो सही सही आदत नहीं है। तो आप लोग भी एक नियम ज़रूर बनाएं, अपने बाल गोपाल की सेवा करते हैं तो उनको उठाने से पहले आप मंदिर को क्लीन कर लें, ठीक है। तो चलिए अब हम अपने बाल गोपाल को जगाते हैं। तो अभी बज गए थे दोस्तों, मैं अब झूठ नहीं बोलूँगी, 6:30 बज गए थे मुझे ये काम करते-करते, क्योंकि टाइम तो लगता ही है काम करने में। तो 6:30 बजे हम बाल गोपाल की सेवा फिर भी हम जल्दी कर रहे हैं। वैसे तो हमें है ना 7-8 बजे बाल गोपाल को उठाना चाहिए। लेकिन मैं जल्दी काम कर लेती हूँ, तो मैं जल्दी उठा देती हूँ। तो मैं है ना 6:30 बज गए थे उठाते-उठाते, तो 6:30 बजे अपने बाबू को मैं उठा देती हूँ। उठाने के बाद फिर उनकी मैं नहाने की तैयारी करूँगी। तो अभी उनको जल पिला दिया है, जल पिलाने के बाद थोड़ी देर बैठा लूँगी, और कह दिया मैंने, बाबू थोड़ी देर बैठो, मैं भी अपनी तैयारी कर लेती हूँ। क्योंकि पानी तो गर्म कर ही लिया है मैंने। इस तरह से मैं पात्र में अपना मतलब स्वास्तिक वगैरह बना लूँगी, क्योंकि स्वास्तिक बनाना बहुत ज़रूरी है। सूने बर्तन में हमें बाल गोपाल को नहीं नहलाना चाहिए। चाहे आप तुलसी दल डाल लें, चाहे आप है ना, अगर जल्दी में आप स्वास्तिक नहीं बना पा रहे तो आप तुलसी दल डाल लें। तो इस तरह से बाल गोपाल को मैं ले आई हूँ, और देख सकते हैं इसे, ये पात्र है बड़ा सा है, तो इसी में नहलाती हूँ। तो पानी इधर उधर फैलने की कोई झंझट नहीं है, तो आराम से खूब नहला देती हूँ। जग भर के लाती हूँ, पूरे पानी से नहला देती हूँ। गरम गरम पानी है ना, तो उन्हें अच्छा लगता है नहाने में। तो इस तरह से मैं नहला दिया, और इसी में मेरे पास सालिग्राम है, तो सालिग्राम को भी मैं इसी पात्र में नहला दूँगी। और गाय हैं तो गाय को भी मैं नहला देती हूँ। तो इस तरह से इनकी भी सेवा मेरी साथ-साथ ही हो जाती है। तो इस तरह मैंने दोनों को नहला दिया। अब मैं अपने बाबू को तैयार करूँगी। तो देख सकते हैं इस तरह से कितने ठंडा गए हैं बाबू मेरे। तो मैंने अपना हीटर जला लिया है। मैं जब भी बालू को नहलाती हूँ ना, तो मैं हीटर रख लेती हूँ। मेरी एक बेड है ना, उसी पे हीटर रख लेती हूँ। हीटर रखने के बाद फिर अच्छी तरह उनकी मालिश वगैरह करती हूँ, उनको कपड़े पहनाती हूँ, और उनको देख सकते हैं इस तरह से ज्वेलरी पहनाती हूँ। तो थोड़ा टाइम लगता है, तो इसलिए मैं हीटर जला के रख लेती हूँ। और मैं अभी है ना आग वगैरह नहीं जलाती हूँ, क्योंकि मंदिर है मेरा छोटा, और रूम में ही मंदिर है, मंदिर छोटा है, तो इस तरह से है ना आग वगैरह जलाने की कोई मतलब जगह नहीं है वहाँ पे। तो इस तरह से मैं अपने बेड पर मतलब बिठा लेती हूँ बाबू को, और अच्छी तरह नहलाती हूँ, अच्छी तरह उनकी मालिश करती हूँ, और अच्छी तरह उनको कपड़े पहनाती हूँ। टाइम लगता है थोड़ा तैयार करने में। तो इस तरह से देख सकते हैं मैं ज्वेलरी पहना रही थी, और मैंने ये मतलब कैप वाली ही मैंने, चोली अटैच है ये कैप, चोली में है, तो ये वाली मैंने पहनाई आज पोशाक। तो मैंने कहा, सोचा मैंने ये वाला पहनाती हूँ, कि काफ़ी दिन से मैंने पहना है नहीं। और ज़्यादा कुछ ज्वेलरी मैं नहीं पहनाऊँगी, एक माला और कड़े इनके, और मतलब ज़्यादा कुछ नहीं पहनाती हूँ। ज़्यादा ज्वेलरी है भी नहीं मेरे बापू के पास, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलती, आपने वीडियो देखी होंगी तो देखूँगी मैं, अब लेके आऊँगी ज्वेलरी। बाबू के पास नहीं है अभी, ज़्यादा कलेक्शन नहीं है मेरे पास, जो भी है थोड़ा सा है। तो इस तरह से मैं अपने बाबू को कर लेती हूँ रेडी। तो देख सकते हैं कितने क्यूट लग रहे थे, रेडी होकर बहुत क्यूट लग रहे थे। और फिर उनकी पूजा की तैयारी होती है, तो इस तरह से मैं आ जाती हूँ मंदिर में। तो चराग वगैरह मैं जोड़ लेती हूँ, और धूप बत्ती जोड़ लेती। फूल मैं डेली नहीं चढ़ा पाती हूँ, झूठ नहीं बोलूँगी, क्योंकि मैं इस एरिया में रह रही हूँ, वहाँ जो फूल कम मिलते हैं, और मेरी फुलवारी में ना फूल आना बंद हो गए, क्योंकि सर्दी इतनी हो रखी है। देख सकते हैं सर्दियों में फूल खिलते ही नहीं। और तो इस तरह से मैं ना बिना फूल के ही कर लेती हूँ मैं, और माफ़ी मांग लेती हूँ। क्या करूँ मैं, डेली डेली फूल कहाँ से लाऊँ। अगर मैं एक दिन रख भी लूँगी, फिर दूसरे दिन मैं यूज़ नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि वो ना सूख जाते हैं। तो इस तरह से मैं ज़्यादा टेंशन नहीं लेती, मैं सादा सिंपल सी पूजा कर देती हूँ। फिर दूध और बिस्किट दे देती हूँ बाबू को सुबह को। तो यही सुबह का नाश्ता होता है। तो देख सकते हैं कितनी क्यूट मेरे बाबू लग रहे थे, और दूध पी चुके हैं, देखो मस्त मस्त।
तो मैंने ज़्यादा अच्छी वीडियो नहीं बना पाई, लेकिन मैंने बाद में देखा मेरे बाबू आए नहीं, फिर मैं दोपहर को सुला के, फिर दोपहर में सुला दी, दोपहर को मैं मतलब मैं सुला दी थी, अब मैं 4 बजे उठा लूँगी। मैंने सुबह दोपहर में सुलाए थे, तो मैंने इनकी है ना वो वीडियो नहीं बना पाई, तो इस तरह से है ना शाम हो गई, तो शाम को मैं चरा के जोड़ूँगी। सुबह में दोपहर में जब सुलाया था ना, दूध दे दिया था मैंने और कुछ नहीं दिया था। तो इस तरह से देखो मैंने जोत जला दी, और मैं बाहर भी है ना अपनी तुलसी मैया हैं, तो तुलसी के पास भी मैं ना दिया जला देती हूँ, देख सकते हैं इस तरह से। और हवा कितनी चल रही है और कितना अंधेरा हो गया है, 6 बजे हैं अभी, और देखो कितना अंधेरा हो गया है इस तरह से। तो चलिए अब खाने की तैयारी करेंगे। तो खाने में आज मैं सोच रही थी बथुआ के पराठे बनाऊँगी, तो वही मैं तैयारी कर रही हूँ। तो बथुआ तो मैंने उबालने रख दिया था, तो इधर मैंने बथुआ उबालने रख दिया, उबल गया। अब मैंने एकदम तैयारी की, झटपट से मैंने है ना पराठे बनाए उनके लिए, सारे मसाले वगैरह डाल के, जीरा वगैरह डाल के है ना पराठे बनाए। पराठे बना के अब लगाएंगे इनको भूख, तो तोड़ के मैं रख लूँगी। तो इस तरह से मेरा बेटा कह रहा था मैं लगा दूँगा मम्मी, मैंने कहा छोड़ो मैं ही लगा दूँगी, तुम पता नहीं कैसे लगाओगे। तो फिर मैं अपने मतलब चाय बनाई थी, तो मैंने सोचा चाय से ही गरम-गरम पराठे, सबको पसंद है मेरे घर में, सब लोग है ना अच्छे खा लेते हैं, पेट भर के खा लेते हैं चाय से पराठे, बथुआ के हों, पालक के हों। तो मैंने उसी से फिर मैंने भोग लगाया है, देख सकते हैं इस तरह से। तो मैंने चलो मैंने इसी से भोग लगा देती हूँ। तो देख सकते हैं कितने क्यूट लग रहे हैं मेरे कान्हा, और बहुत क्यूट लगते हैं हमेशा ही वो। और मेरी जैसे मैं उनकी सेवा करती हूँ, मेरी सेवा से बहुत प्रसन्न रहते हैं, मुझे पता है। तो इस तरह से खाना वाना खिला देते, शाम के बज गए थे 7:30, क्योंकि मैं बाबू को जल्दी ही सुलाती हूँ, बाबूजी को मैं है ना 9 बजे तक मैं सुला देती हूँ। इसलिए शाम के 7:30 बज रहे थे, फिर मैं लेके आई थी दूध। तो मैंने कहा चलो दूध दे देती हूँ थोड़ा सा, अभी नहीं सुलाऊंगी, थोड़ी दूध पी के वो थोड़ी देर बैठेंगे। फिर बैठे रहे वो, देख सकते हैं कितना मंदिर है। और मेरे बाबू बहुत ही क्यूट लगते हैं, इनकी सेवा करना मुझे बहुत अच्छा लगता है इस तरह से। तो इस तरह से देख सकते हैं कितने क्यूट लग रहे हैं। अब थोड़ा सा मैं इनको है ना बिठा दूँगी हीटर के सामने, देख सकते हैं कितने अच्छे लग रहे हैं बैठे हुए। तो थोड़ा सा ये ताप लेंगे, फिर इनको मैंने है ना मंदिर में ही बिठा दूँगी। तो इस तरह से देख सकते हैं। अब थोड़ा सा मतलब सेक दिए थे मैंने, सेक क्या दिए, मैं आग नहीं जलाती, तो मैं हीटर जला कर ही इनको मैं थोड़ा सेक देती हूँ। फिर इनकी है ना मैंने कहा चलो सो जाओ, फिर इनकी थोड़ी सी मालिश की, मालिश करने के बाद देख सकते हैं इस तरह से। अब फिर से पिला दूँगी दूध, क्योंकि कम से कम 4 बार मैं भोग लगा देती हूँ दिन में। तो इस तरह से चौथा बार भोग लग रहा है सोने से पहले, क्योंकि है ना सोने के बाद है ना भूख ना लगे, तो इस तरह भोग लगाएंगे। तो दोस्तों मेरी वीडियो में आज के लिए इतना ही। देख सकते हैं मैं अपने कान्हा की पूरे दिन कैसे सेवा करती हूँ, मैंने इस वीडियो में आपको बताया है। तो आप भी ऐसे ही अपने कान्हा की सेवा करें, उन्हें अकेला ना छोड़ें, अगर अकेला छोड़ते भी हैं तो किसी को घर पे छोड़ के जाएं। तो इस तरह से अब मैं अपने बाबू को अच्छी अच्छी नींद से सुला दूँगी। तो इस तरह से देख सकते हैं मैं आप बाबू को सुला दूँगी। दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। तो मैंने आपको अपने लड्डू गोपाल की दिनचर्या बताई कि मैं अपने पूरे दिन बाल गोपाल की सेवा कैसे करती हूँ। तो मेरी वीडियो अच्छी है तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना। राधे राधे।